हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द इंडियंस फैमिली न्यू के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। हम लोग भी ठीक हैं। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना नेक्स्ट डे दिवाली सेलिब्रेशन। हमने 1 तारीख की दिवाली भी मनाई थी, क्योंकि सुबह तक तो अमावस्या थी ही यूके टाइम में, तो इस वजह से हमने अन्नकूट या गोवर्धन पूजा नहीं किया था और अन्नकूट हमने नहीं मनाया था, यानी कि प्रतिपदा की हमने पूजा नहीं करी थी। तो हमने इसी वजह से दिवाली मनाना उचित समझा शाम को। हालांकि जब हम दिया जलाए थे तब उस समय अमावस्या नहीं था। हमने अमावस्या में दिया नहीं जलाया क्योंकि अमावस्या का प्रवेश हो चुका था। इस वजह से हमने दिवाली आज भी मनाई। You are Kanya, you don't touch my feet. Only Shivans can touch my feet because he is the boy. Oh. You are Kanya, like a. Josh, can you put the nappies upstairs or inside that bag? Kanya means Lakshmi Mata. Mama. तो ये मेरी करवा चौथ वाली पायल थी जो हमने दिवाली की रात को पूजा किया था, तो लक्ष्मी माता को चढ़ा दिया था। बस उसी को मैंने पहन लिया है जय प्रसाद के रूप में। हेलो। तो आज हमारी सेकेंड डे है अन्नकूट का, जिसको बोलते हैं। लेकिन जो पंचांग मैं फॉलो करती हूँ, जो एक बार आपके साथ शेयर किया था, उसमें दिवाली आज की है, अन्नकूट उसमें कहीं नहीं दिख रहा है। और आज अभी अमावस्या लगा हुआ है। इंडिया टाइम से भी शाम को 6 बजे तक 7 बजे तक अमावस्या रहेगा। तो इस वजह से यहाँ पर अभी अमावस्या है, तो हम अन्नकूट आज नहीं मना सकते, क्योंकि इंडिया टाइम में होता है, जो कि सूर्योदय से पहले जो तिथि होती है वही पूरे दिन मानी जाती है, जो हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से है। तो हमारा जो सुबह हुआ वो तो अमावस्या में ही हुआ है, इसलिए हमने सोचा आज भी दिवाली हम रखेंगे, आज भी मनाएंगे दिवाली शाम को लक्ष्मी माता की। दिया तो जल ही रहा है, दिया तो हमारा भैया दूज तक जलता है, ये अखंड ज्योत। आज ये बुझेगा नहीं, अखंड ज्योत बुझे उसी दिन, मतलब भैया दूज के दिन पूजा करके और बत्ती को, दिया को ठंडा किया जाएगा शाम को, तभी हटेगा सब। तो ये तो जलते ही रहेंगे, शाम को पूजा कर लेंगे। बच्चों ने कल थोड़ी सी फुलझड़ी मंगाई थी, वो भी नहीं किया है, तो क्योंकि हस्बैंड का मॉर्निंग शिफ्ट था तो आज वो चले गए थे जॉब पे, अभी वो आ गए हैं वैसे तो ड्यूटी से, वो भी आ गए, तो शाम को वो भी अफरा तफरी में नहीं रहेंगे। भागम भाग किसी को नहीं है सुबह की, तो बच्चे भी अपना आराम से करेंगे, फायर वर्क कर लेंगे थोड़ा सा। बस फुलझड़ी उलझड़ी मंगा दिया था उन लोगों के लिए शुभ करने के लिए। तो यस, आप लोगों की दिवाली कैसी गई? आज बहुत सी जगह पर आज मानी जा रही है, जिसको मैं फॉलो करती हूँ, जिस ऐप को जो मैंने दिखाया था आपके साथ, एक बार शेयर किया था, उसमें आज ही दिवाली है, तो उस हिसाब से भी दिवाली आज पड़ी। तो अन्नकूट हम कल मनाएंगे। तो यहाँ अन्नकूट का मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, अन्नकूट का कोई भोग नहीं बनाती, बट जो भी बनाऊँगी कल वो बिना लहसुन प्याज का बनाऊँगी और भगवान जी को भोग लगाऊँगी, क्योंकि अन्नकूट वाला सामान यहाँ मिल पाना मुश्किल है। 56 भोग वो पूरा मैं नहीं बना सकती हूँ। जो चीज़ नहीं कर सकती उसके लिए ज़बरदस्ती केवल वीडियो बनाने के लिए या आपके साथ कुछ शेयर करने के लिए नहीं करना चाहती। तो यस, हमारी दिवाली बहुत अच्छी थी। आप लोग बताना आपकी दिवाली कैसी गई? कल रात में करीब 10:30 बजे भैया भाभी गए, शिवांगी भाभी और चंदन भैया आए थे, बच्चे आए थे, वो लोग गए। उसके बाद सब किचन में समेटा, मांजा धोया। मांजने धोने का तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जो भी खाया पिया बर्तन था वो सब मशीन में लगाया। रात को पूजा होती है, इसलिए आप जूठा नहीं छोड़ सकते घर में, तो इसलिए फिर वो सब किया और फिर अपने रात के पूजा में बैठी। पूजा वो रात वाली अपनी करी, जो हमारी 12 बजे की पूजा होती है। एक कमेंट भी आया था, मुझसे पूछा कि ये 12 बजे वाली कौन सी पूजा होती है। तो 12 बजे वाली पूजा ऐसे में जो घर का बड़ा होता है, जो मुखिया होता है, जो मालिक होता है,
वही करता है। और ये पूजा गुप्त होती है, किसी को बताई या दिखाई नहीं जाती है, सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल नहीं जाती है ये पूजा। तो ये गुप्त पूजा होती है। जैसे हम लोग, मेरी दादी करती थी, हम लोग तो सो जाते थे उतनी रात तक बच्चे कहाँ जागते हैं, हम लोग तो सो जाते थे। पर जब सुबह उठते थे तो रात की जो पूजा होती थी उसका प्रसाद मिलता था। तो तब जानते थे अच्छा दादी ने वो विशेष पूजा करी थी रात में। और काजल बनाए जाते थे अमावस्या वाली, तो उसमें देखा जाता था कि बेटी बनी, बेटा बना, क्या बना, उस काजल में कुछ डिज़ाइन बनती थी तो उस आकार का होता था। ये सब चीज़ें होती थी, दादी करती थी। मैं उतना नहीं करती हूँ, बस थोड़ा काजल अमावस्या का बना लेती हूँ, बच्चों को शुरू कर देती हूँ, लगा देती हूँ। नो नो नो, उधर हटो, बाहर बाहर, गो प्ले देयर, नॉट इन दिस रूम, ओके, गुड बॉय। तो बच्चों को वो शुरू कर देती हूँ। तो वो जो पूजा होती है वो अपने घर की जो खजाना होता है, घर के जो जेवर गहना सोना चांदी जो भी आपके पास हो, बही खाता होता है, बहियाँ होती हैं, तिजोरी होता है, ये पूजा उनकी होती है, इसलिए उसे विशेष पूजा मानी जाती है। और वो उसको वैभव लक्ष्मी की पूजा बोलते हैं। तो वो पूजा रात में होती है। तो वो सब करने के बाद फिर वीडियो का एंड भी नहीं कर पाई और बहुत थकान लग गई थी। तो मैंने कहा अब ऐसे थके थके हालत में आपसे मैं मिलूं और चेहरा एकदम मतलब उतरा उतरा सा रहेगा तो ठीक नहीं, से मैं सुबह ही मिलूँगी। और आज का कार्यक्रम ये है कि आज पूड़ियाँ वगैरह सोच रही हूँ ना बनाऊँ, कुछ जैसे पनीर की कुछ बिरयानी बना लेती हूँ, पनीर बिरयानी, वेजिटेबल बिरयानी जैसी होती है। तो कच्चा खाना भी वो नहीं बोला जाएगा और चावल भी बन जाएगा साथ में, और साथ में पनीर है। जो चीज़ें फ्राई करी जाती हैं वो कच्चा खाना नहीं बोला जाता। जो चीज़ें बॉयल करके बनाई जाती हैं वो ही कच्चा खाना होता है। जैसे दाल और चावल ये कच्चा खाना हो गया, रोटी ये कच्चा खाना हो गया आता है। ऐसा मुझे पता है, आप लोग भी बता सकते हो, आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस आपके यहाँ जैसे होता है उसको शेयर कर सकते हैं। तो चलती हूँ, सोच रही हूँ वही बना लेती हूँ। और शाम में क्या थोड़ा बहुत जो फायर वर्क बच्चे करेंगे वो आज शेयर करूँगी। आज की जो पूजा होगी शाम वाली, वो भी जो पूजा सेम ही है जैसा कल था वही है पूजा। कल विशेष पूजा इसलिए थी क्योंकि अमावस्या का वैभव लक्ष्मी की पूजा होती है। तो वो तो वैसे भी नहीं शेयर किया था किसी के साथ, तो वो तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है कुछ। और बस यही जैसा जैसा आज का दिन जाएगा वैसे वैसे आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोग भी बताइएगा कि आज आप क्या कर रहे हैं, अन्नकूट मना रहे हैं कि स्टिल दिवाली मना रहे हैं। तो यस, पंडित जी लोगों ने ये त्योहारों को भी तोड़ मरोड़ दिया है, दो दो कर दिए हैं सब कुछ। और ये अच्छा यही होता भी है, इसी में से जो थोड़े थोड़े अंश निकलते हैं, जो थोड़े थोड़े तिथियां निकलती हैं और दिन निकलते हैं, यही जुड़ते जुड़ते इकट्ठा होते होते वो अधिक मास बनता है। जब हम लोग अधिक मास रहते हैं सावन में, हमारा जो सावन का टाइम आता है पुरुषोत्तम मास, वो अधिक मास में जाके परिवर्तन हो जाए, वही एक महीना एक्स्ट्रा बच होता है हमारे लिए साल का। वैसे इंडियन कैलेंडर में तो 12 महीने ही होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए फिर 13 महीने हो जाते हैं कन्वर्ट होके। ये जो छोटी छोटी तिथियां होती हैं उसी में से इकट्ठा होके, ऐसा मेरे पापा ने बताया है। तो हम तो अधिक मास इसी तरीके से जानते हैं, इसी रूप में हम जानते हैं कि वो तिथियां जो जुड़ती हैं वो एक महीने इकट्ठा हो जाता है जाके वो, फिर हम अधिक मास उसको मनाते हैं एक महीने के लिए। तो चलिए फिर आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और आज मैंने यही डाल लिया है और शाम तक यही पहनने वाली हूँ, कोई कपड़ा चेंज नहीं करूँगी। और ये मैंने लेस्टर के जो लोकल शॉप होती है ना वहीं से लिया था, ये सारा, ये 2-3 सूट वहाँ से लिया था। थोड़ा ढीला ढाला है, ठीक है। तो आज मैं चेंज नहीं करने वाली हूँ क्योंकि जब चेंज करो निकालो तो एक एक्स्ट्रा काम और हो जाता है कि उसको फिर से उसी जगह पे रखो, और ना रखो तो सब क्लटर फैल जाता है। इसलिए अभी जो कल निकाला उसी को रखना है। एक सूट आज निकाली हूँ और 2-3 पहले से निकाल के रखे हैं। तो ये वाला, ये कुर्ती थी काली, मैंने पिंक लेगिंग के साथ इसको डाल लिया है। तो चलिए मिलते हैं आपसे। तो मैंने पनीर डाल के पुलाव बना लिया था और अब मिल रही हूँ मैं आपसे शाम को।
और बीच में मैंने फिर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। हमने मूवी भी देखी दिन में, तो वो एक फैमिली टाइम हमने स्पेंड किया साथ में। सभी की छुट्टी है तो फिर हम सब बैठ के थोड़ी देर मूवी देखे। उसके बाद शाम की पूजा अब हम कर रहे हैं दिया जलाने के साथ। आज हम 1 नवंबर की दिवाली भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हमने पहले सेम वैसे ही अपने घर की लक्ष्मी से हमने पूजा करवाई। पहले प्रियंका ने पहले आरती उतारी लक्ष्मी माता की, फिर हम सब ने आरती उतारी और उसके बाद फिर घर में पूरे दिया रखे हैं। और बस मुझे सेम ही किया कुछ ने। प्रियंका ने आज दूसरा वाला सूट पहन लिया, शिवांश ने सेम अपना सूट पहन लिया, रामकृष्ण को सेम पहना दिया मैंने, जो दिन में हमने दिवाली के दिन रामकृष्ण को पहनाया था शर्ट और ट्राउज़र, वो पहना दिया। तो इसी तरीके से और हस्बैंड ने भी सेम ही पहन लिया। मैंने जो सुबह पहना था वही पहने हुए हूँ। तो बस मेन मकसद था कि लक्ष्मी माता को आज भी स्वागत करना और आज के दिन भी हम लोग सेलिब्रेट करें। बस मेन मकसद वही था। तो यहाँ सब जगह कैंडल्स रख दिया है प्रियंका ने, सेम उसी तरीके से जैसे हमने एक दिन पहले रखे थे। एक दिन पहले हमने दिया का यूज़ ज़्यादा किया था, तेल वाली दिया जलाई थी। तो अब वहाँ तो मैंने लक्ष्मी जी के पास 5 दिया जला दिए हैं ऑलरेडी, और बाकी जगह हमने कैंडल्स का यूज़ कर लिया है क्योंकि कैंडल्स भी बचे हुए थे। तो हमने कहा चलो आज इसको लगा देते हैं। पहले दिन कैंडल्स हमने उतने नहीं लगाए थे तो ये ज़्यादा ही बच गए थे। तो बस यहाँ हर जगह हमने ऐसे रख दिए हैं। उसके बाद बच्चों ने थोड़ा सा फुलझड़ी वगैरह छुड़ाई है और मौसम अच्छा था, बारिश वगैरह नहीं था। तो हमने आज शुभ कर लिया क्योंकि हस्बैंड को जॉब पे नहीं जाना था, फ्राइडे उनकी छुट्टी है, तो जल्दी आ गए थे वो भी, और सैटरडे भी उनको मॉर्निंग में नहीं जाना। तो बस हमने ऐसे फुलझड़ियाँ थोड़ी सी छुड़ा लिया था। और रामकृष्ण इतनी छोटी उम्र में तो हमारे दोनों बच्चे बहुत डरते थे। ये तो अंदर से ही अगर फुलझड़ी भी छुड़ाना हो तो ये कभी टच नहीं करते थे। दूसरा कोई छुड़ा रहा हो उससे भी डरते थे, ये आवाज़ से भी डरते थे। रामकृष्ण के पता नहीं कहाँ से इतनी ब्रेवनेस आ गई कि वो फुलझड़ी छुड़ा रहे हैं, और लास्ट ईयर भी उन्होंने फुलझड़ी छुड़ाई थी। तो चलो खैर ये अच्छा रहा। मेरे बच्चे तो बहुत डरते थे दोनों। अरे ये भी मेरे ही बच्चे हैं, बट ये दोनों पता नहीं क्यों इतना नहीं डरते हैं जितना कि शिवांश और प्रियंका डरते थे पहले। प्लेट में निकाला, प्लेट हैप्पी सेकेंड डे दिवाली। Hey. You want cake? Yeah. Yay! Cut like a cake. I like a cake. I like a cake.
दैट्स द घेवर फर्स्ट टाइम हमने घेवर मंगाया है। अभी टाइम हुआ तो अगली बार बनाने का ट्राई करेंगे, बनाएंगे भी, बट इस बार मंगा लेंगे मलाई घेवर। नो प्ले इज ओवर नाउ। स्पार्कल थोड़ा सा रखा है, भैया दूज पे जलाना, ठीक? This is my cake. दिस इज योर केक। That's my cake. व्हाट इज दैट केक? हैप्पी बर्थडे? Yeah. हैप्पी बर्थडे केक। I want to do this. Go say happy day. हैप्पी बर्थडे नहीं कह पाते, हैप्पी डे। No happy day. Happy day, good. हैप्पी डे गुड। Yeah. Yes. Happy birthday. Today is the Diwali, not happy day, Yeah. not happy birthday. Oh, Well, Daddy. it's still happy day, but it's not that one happy birthday. That one not. Yellow. My ball. Ram first. Yay, nice. Shivans, happy Diwali. I. No, I got. Happy Diwali. Oh, that's my taste. Priyanka, Oh, yeah. Happy Diwali. Happy Diwali. happy Diwali. Hey, Queen. Happy second day Diwali. इनका जरा वीडियो बना लो। हैप्पी वाली, हैप्पी लाली कह रहा है कि हैप्पी वाली कह रहा हैप्पी है? दिवाली। Happy पहले बोलो। Diwali. ना, पहले बोलो हैप्पी दिवाली। सबको बोलो उधर। Look, 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 look. हैप्पी दिवाली। Say, look here, look at me. Turn around. Say happy Diwali. Happy Diwali. हैप्पी लॉली। अभी बोल रहे थे, क्रिश बोलो Kish, say happy Diwali. Happy Diwali. हैप्पी वाली। हैप्पी वाली हैप्पी दिवाली मम्मी। बड़ा है, छोटा छोटा। उसके बाद शुक्ला भैया आ गए थे, उनकी वाइफ और मीनू और उनकी बेटी आई थी। तो हम सब लोग बैठकर थोड़ी देर बातें की। उसके बाद हमने चाय बनाई, यहाँ चाय बना रही हूँ। और थोड़ी हल्की हल्की सी ठंड भी थी, तो मैंने ऊपर से जंपर डाल रखे हैं, क्योंकि बाहर थे ना, फायर वर्क कर रहे थे, तो इस वजह से जंपर मैंने डाल लिया था। और हम मीनू यहीं बात कर रहे हैं। और मीनू कह रही है प्रियंका को कि प्रियंका ही दिखने में लग रही है कि फुल फेस्टिव मूड में है, क्योंकि उसका ड्रेस उसको बड़ा प्यारा लग रहा था, रानी कलर का था। और ये वही कॉम्बो मदर एंड डॉटर कॉम्बो ड्रेस है, तो आज प्रियंका ने ये पहना। हेलो। तो मीनू लोग गए घर, और थोड़ा बहुत बच्चों को फायर वही स्पार्कल रखा हुआ था लाके, तो कल किया नहीं था क्योंकि हस्बैंड का मॉर्निंग शिफ्ट था, उनको ड्यूटी जाना था, तो इसलिए आज करा दिया, बस शुभ करा दिया। और क्या, स्पार्कल वगैरह वैसे कभी हम लोगों को भी उतना नहीं पसंद है, और बहुत ये लोग छोटे थे तो एक बार ये हस्बैंड लेकर आए थे। और प्रियंका उस समय नॉइज़ वगैरह से बहुत डरती थी, तो वो भी कभी इंटरेस्ट नहीं ली। तो जब बच्चे नहीं इंटरेस्ट लिए तो फिर कभी हम लाए भी नहीं इतना सारा, बस फुलझड़ी लाते हैं शुभ के लिए। और जैसे वो मीनू लोग आज आए थे तो अभी तक उन्हीं के साथ बैठे थे, चाय पानी हुआ, उसके बाद फिर वो लोग गए। तो हम लोग कहीं जाते नहीं हैं किसी के, हमारे यहाँ ऐसा रीति रिवाज नहीं है। नेक्स्ट डे बायना जाता था, जैसे बहन बेटियों के यहाँ बायना जाता है हम लोगों के यहाँ, तो वो जो अपने यहाँ मिट्टी के जो बनाए होते हैं ना कच्चे, लाला लाली और ग्वालन और राधा कृष्ण की अच्छी अच्छी मूर्तियाँ मिलती थी, और हाथी घोड़े सब मिलते थे ना, तो दादी मेरी ऐसा दिवाली के अगल बगल लक्ष्मी जी के पास सजा के रखती थी। तो उन्हीं में से उठा के बायने में जाता था, खिलौनों में से उनको। और हम लोगों के लिए मिट्टी के खिलौने आते थे, मिट्टी का पूरा खिलौना, जैसे पूरा गृहस्थी किचन का सामान, मिट्टी का तराजू राजू सब मिलता था। और दिवाली में ज़रूर लिया जाता था, मेरे लिए दादी लेती थी। मेरी एक दिवाली होती थी, वो भी बहुत रौनक होती थी। इतना सारा आधुनिकता के साथ नहीं होता था, इतना ज़्यादा फैंसी नहीं था,
बट जो उसमें रौनक होती थी, जो उसमें प्यार होता था, जो उसमें एक उत्साह होता था, अब वो सब नहीं देखने को मिलता। एक तो परदेश में भी हैं, बस इतना ही हम लोग कर लेते हैं, तो समझ लो कि अपने रीति रिवाज को जिंदा रखे हैं यहाँ रहते हुए, यही बहुत बड़ी बात है। और पटाखों में हमारे पापा पहले भी उतना हम लोगों को इजाज़त नहीं देते थे पटाखा खेलने के लिए। एक बार बहुत पहले जब मेरा भाई था, तो अनार होता है ना मिट्टी वाला, जो बड़ा बड़ा अनार आता था, आलू उसको बोलते थे हम लोग के यहाँ, तो पापा मेरे उसको आलू बोलते थे। तो आलू वाला जो पटाखा होता था, बम होता था, क्या होता था जाने, तो वो तो पापा छुड़ाते थे। तो एक छोटा छोटा मिट्टी का भी अनार आता था, तो वो मेरा भाई छुड़ाने जा रहा था, तो पापा ने बोला नहीं नहीं तुम मत छुड़ाओ, हम कर देते हैं। तो पापा मेरे बढ़ के उसके लिए, और वो मेरे पापा अभी ऐसे हाथ में लगा के और रखे ही थे। अनार था, अनार तो जैसे फुलझड़ी जैसे होता है वही था, फुलझड़ी वाले उसके लावे ही तो निकलते हैं, यही सोचा गया था। लेकिन वो जब तक वो वहाँ से हटे रखें, वहाँ से हाँ लगा ही रहे थे उसमें चिंगारी, वो बड़ी जोर का फटा, और वो अनार जब ब्लास्ट हुआ तो मेरे पापा बेहोश होके गिर पड़े, और उनके हाथ पूरा, इतना हाथ मेरे पापा का पूरा जल गया था। अब देख लो, वही है कि अगर वही अनार मेरा भाई जलाता तो उसका हाथ जलता। लेकिन कहते हैं ना कि माँ बाप बच्चों पे आए हुए संकट को ले लेते हैं, तो मेरे पापा उसको जलाए तो वो संकट उनके ऊपर आया, और पापा मेरे बेहोश हो गए। मेरी दादी तो बस छाती पीट के दौड़ी, बस पूछो ना। और तुरंत जो है, जैसे हम लोगों के यहाँ दादी मेरी शिव जी को बहुत मानती थी, हम भी वैसे ही शिव जी को मानते हैं, तो तुरंत वो पापा कैसे थे, किस अवस्था में थे, उन पर ध्यान नहीं गया, वो सीधे नागेश्वर नाथ मंदिर की तरफ भागी और उनसे प्रार्थना करने लगी। और बस उसके बाद पापा को थोड़ी देर बाद होश आया, उनको उठा के लिटाया गया। तो वो दिवाली हमारी ख़राब हो गई, और उसके बाद से कभी पटाखे वगैरह जलाने की हिम्मत ही नहीं हुई कि कब ये सब। वैसे यहाँ पर सेफ आते हैं, लेकिन बारूद तो बारूद है, बस वही एक थॉट रह गया मन में हमेशा से कि ऐसे भी होता है। खैर, पुरानी बातें सब याद आ जाती हैं कहीं ना कहीं से। हाँ, तो हो गई हमारी सबकी दिवाली, और 2 दिन की दिवाली हुई, इसलिए हमने अन्नकूट आज मनाया नहीं है, बन्नूकूट कल मनाएंगे। और इसी दिन जो है इनका 31 को जो हमने दिवाली मनाया, उसी दिन यहाँ पे हैलोवीन भी था। तो हैलोवीन वाले दिन हम दिवाली मना रहे हैं, वो हैलोवीन मना रहे हैं। प्रियंका कह रही है मम्मा कितना अजीब बात है ना, कि हम आज अपने घर में उजाला कर रहे हैं और उनको अंधेरा पसंद है। तो वही है कि हमारे अमावस्या वाले दिन उन्होंने वो अंधेरा कायम रखा था। तो यही चीज़ें बातें देखने को मिलती हैं अपने सनातन, अपने संस्कृति में, अपने धर्म में, कि हमारी सोच, हमारी सभ्यता क्या है, हमारी पहचान वही है, उसको याद रखना चाहिए। लोग क्या मनाते हैं, क्या करते हैं, ये उनकी पहचान, ये उनका कल्चर है, उस पर भी नो कमेंट। लेकिन अपने आप को, अपने धर्म पर, अपने कल्चर पे, अपने रिचुअल पे हमेशा गर्व करना चाहिए। प्रियंका ने बोला मम्मा डोर खुला रहेगा तो आएंगे लोग, हमने कहा कोई बात नहीं, नहीं आएंगे या आएंगे, आप रखो स्वीट्स रखो, आएंगे हैलोवीन वाले दिन आएंगे, तो टिक एंड ट्रिक्स लेने के लिए तो दे दिया जाएगा, कोई बात नहीं है। वैसे जैसे बहुत से लोग आए तो ये देखते थे कि यहाँ पर रंगोली बनी है, दिया रखे हैं, कुछ जगमग है, तो बहुत से लोग सोचते थे कैसे जाएं। कुछ बच्चे थे वो आए, बहुत सारे बच्चे आए, तो वो बड़े संभाल के, हमारे ऐसा नहीं है कि बस घम 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 चले आए, सब आके बस दंगई मचा दिए। बहुत संभाल के, बड़े मैनर के साथ, बड़ी सभ्यता के साथ वो हमारी रंगोली को बचाते हुए और हमसे चॉकलेट्स लेकर गए। तो अच्छा लगता है
लेकिन हमारे बच्चे नहीं जा सकते थे, हम नहीं, उनको वैसे भी मुझे हैलोवीन वगैरह पसंद नहीं है। मैंने कोई डेकोरेशन कभी नहीं किया है अपने घर पे। चाहे लास्ट टाइम करवा चौथ के टाइम हैलोवीन पड़ा था, इस बार दिवाली के दिन पड़ा। तो यस, तो हो गया। चलती हूँ, ये ब्लॉग 7 मिनट हो गए वीडियो को, और इतना देर मतलब बात करती हूँ तो ऐसे जाने का क्या बातें निकल आती हैं, याद आ जाती हैं चीज़ें। तो चलिए इस ब्लॉग का करती हूँ मैं एंड। हो सकता है आपको दोनों दिन की दिवाली का ये ब्लॉग पसंद आए। ब्लॉग जाने में थोड़ा लेट हो रहा है, बट कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोग भी त्योहारों में बिजी हैं। हमारे ब्लॉग्स को कौन देखता है? अगर हम मैं किसी तरीके से एडिट करके अपलोड कर भी देती, पब्लिश कर देती, तो शायद आप देखते भी ना। और धीरे धीरे जाते रहेंगे ब्लॉग कभी बासी तो होता नहीं है। आप लोग भी त्यौहार से तब तक फुर्सत पा लेंगे और आप हमारे वीडियो को एंजॉय करेंगे। तो जो चीज़ें जब होनी होती हैं वो तो होती हैं, वो तो रुकती नहीं हैं, लेकिन हम उसके ज़रिए यादों को बरकरार रखते हैं कि हाँ भाई, आपके घर में ऐसे हुआ था, हमारे घर में ऐसे हुआ था, हमने ऐसे मनाया था, उन्होंने ऐसे मनाया था। आजकल सोशल मीडिया इसीलिए ये सब हो ही गया है कि हम एक दूसरे को बड़े आसानी से देख लेते हैं। नहीं तो आजकल लोग यही चीज़ों को देखते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से डेली सोप भी नहीं देखते होंगे। अब तो इंडिया में बंद ही हो गया होगा शायद, हम भी नहीं देखते। हम भी पहले वो प्रतिज्ञा और अक्षरा वाला, क्या ये साथ निभाना साथिया, और वो ये रिश्ता क्या कहलाता है, और बहुत पहले उड़ान वगैरह ये सब आता था हम लोगों के बचपन टाइम में। उड़ान, समंदर, ये सब सीरियल्स आते थे, हम भी देखते थे। अब नहीं देखते। खैर चलिए फिर इस ब्लॉग का मैं करती हूँ यहीं पर एंड। आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। जो पसंद आए, कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं, और क्या बचा, अन्नकूट की ढेर सारी शुभकामनाएं। और भी कुछ बचा? नहीं, अभी नहीं बचा, फिलहाल के लिए तो इतना ही। इन सभी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलती हूँ फिर आपसे एक नए ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। बाय बाय, जय श्री राम।